हम कोई चीज कट नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मीडिया में फीमेल्स ज्यादा जल्दी तरक्की कर जाती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। आपने क्वेश्चन ही गलत दिस इज किया है द कि स्टेटमेंट लड़कियां ऑफ ऊपर आ सम जाती हैं। पीपल्स। नो, जहां पर उनको लगता है कि भाई मैं मेहनत नहीं कर सकती तो उनके पास दूसरा एक्सेस होता है। थोड़ा बहुत शायद रातों को सोना भी होता होगा साथ में। आई एम सॉरी बट मेरा ऑरा थोड़ा सा इस तरह से है कि लोग मुझसे घबराते हैं थोड़ा इस किस्म की बात करने से। आपका भाई अल्लाह पे कहता है अल्लाह मियाँ ये करके दें। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कहीं जाके कहूँ मोहब्बत तो लाइफ में कभी हुई होगी। बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है वैसे। हम तो चाहते हैं कि आपको प्रोग्राम दें, लेकिन आप एक कॉल करवा दें ना जरा कहीं से। मुझे जहां तक खबरों से जराये से ये पता चला है कि आप अभी सिंगल हैं। नहीं, इज आई दैट एम ट्रू? कमिटेड। एक पप्पी उधर, एक पप्पी इधर। आपका और मेरा बचपन का प्यार एक ही है, शाहरुख खान। हाय, अस्सलाम वालेकुम। सच पॉडकास्ट विद सैयद अली नकवी। एक बार फिर से मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अली नकवी, और आज एक और प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें आज उनसे हम करने वाले हैं। लास्ट प्रीवियस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, मुख्तलिफ पहलुओं को हमने जो है वो जो पसे पर्दा उनसे मुतालिक हकायक थे उन्हें सामने लेके आने की कोशिश की, दबे ढके अल्फाज में भी और कुछ खुलेआम अल्फाज में भी। वेल, ladies and gentlemen, we have in the house, in the studio right now, a most talented, a very gorgeous, और अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी फील्ड में रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं इस फील्ड में, और मुख्तलिफ चैनल्स पे इनका फेस हमने देखा है, मुख्तलिफ इवेंट्स में इनका फेस हमने देखा है। सो द ग्लैमर with humbleness, the beauty with politeness, the fitness with brightness, the talent with sweetness. सोनिया सुंदर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। और इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आई थिंक यू डिजर्व इट। बहुत इससे बहुत ज्यादा बल्कि शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज शायद खत्म हो गए, वोकैबुलरी इतनी थी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक कैसी हैं यू। आप? खैरियत से हैं? एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग लाइक ऑलवेज। या दिख रहा है। कहाँ गायब हैं आजकल? दिख नहीं रही। मैंने कुछ अर्सा से हम पहले आपको एक्चुअली देख रहे थे मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन्स पर, आप हाँ जी, सुबह मैं आई सवेरे वाज़ आती थी चाय जी का कप बिल्कुल, हाथ पकड़ के, बिल्कुल। और वो यूं करके आप हमें बताया करती थी। आई सो वाज़ एसोसिएटेड विद बोल न्यूज़ और मैं उनका मॉर्निंग शो होस्ट कर रही थी। फिर थोड़ा-सा मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेक लेकर थोड़ा आपको खुद देखना चाहिए अपनी ज़ात को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं खुद भी इस बारे में काफ़ी ज्ञान बाँटती हूँ एज़ अ स्पीकर कि अपने गोल्स यू आर बनाइए। आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। या बिल्कुल एग्जैक्टली और मैं उसके लिए काफ़ी अरसे से काम मैं सबसे पहले तो एज अ स्पीकर ही अपीयर हुई थी ना टीवीज़ पर, डिफरेंट रेडियो स्टेशंस पर, और फिर कारवां बनता गया जो वो वाला जो सीन होता यस है। यस यस सो यस। अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ, अभी मैं देख रही हूँ कि और मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, ऑप्शंस और पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं, चैनल्स पे ऑफर्स हैं, जाती हूँ करती हूँ मॉक दे। अब वो वाला सीन तो चला गया ना, लाइक मॉक तो इज़ लाइक माशाल्लाह से बैठो और ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी स्टिल आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू एंड ग्रेट वेंचर, जो थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ हो, क्योंकि माशाल्लाह से इट्स बिन 5 इयर्स नाउ होस्टिंग, एंकरिंग, सेम 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 कर रहे हैं। ऑल्दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लाइवली शोज़ किए, जर्नलिज्म में भी मैं फिर उतर आई। हाल ऑल्दो मैं बहुत भागती थी पहले, लेकिन फिर 2 साल मैंने वही किया और मैंने काफ़ी एन्जॉय किया। पर थोड़ा लगा है कि पॉलिटिकल साइड से थोड़ा आप पीछे हटी हैं थोड़ा। नहीं, 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 पीछे हटी नहीं, मैं और अंदर घुसी हूँ बाकायदा, क्योंकि पहले उससे पहले एबीएन किया 1 साल ऑलमोस्ट, हम्म। और उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लिया और फिर बोल के पास चली गई ना। बोल ने यस मुझे यस खुद यस उन्होंने यस। अप्रोच किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि बोल ने मुझे अप्रोच किया हुआ है। उन्होंने कहा कि एक चैनल है, आप मॉक के लिए आइए। जब मैं गई तो पता चला वो बोल है। और एंड यू हैव मेरे सिलेक्टेड। और मैं माशाल्लाह से उन्होंने फर्स्ट उसमें मॉक में मुझे सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने उसमें ग्रो किया। मेरे साथ वहाँ जर्नलिस्ट बैठे काफ़ी टाइम या तक और उन्होंने मुझे सिखाया और फिर मैंने एन्जॉय करना शुरू किया, कन्फ्रंट करना शुरू किया पॉलिटिशियंस को। उनको यही चाहिए था कि लाइक आप बहुत पोलाइट वे में अपना एक खूबसूरत अंदाज के साथ कन्फ्रंट करें, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी एक अच्छे अल्फाज का इंतखाब इनडायरेक्टली। करते हुए आप कहते हैं। तो मैंने बहुत एन्जॉय किया उस चीज़ को। कितना अरसा हो गया फील्ड में? एज़ एन एंकर पर्सन या काम करते हुए स्क्रीन पे अपीयर हुए हुए? स्क्रीन पे तो 8-9 साल तो हो गए, ऑफ एंड ऑन, कभी किधर एज़ अ गेस्ट चले गए, बोले एज़ अ हम्म। स्पीकर कोई प्रोजेक्ट किया, आप आपको बुला लिया। एंड एज एन एंकर पर्सन और होस्ट। हो गए 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए सो माशाल्लाह से। अपकमिंग डेज में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, किस चैनल पे आप जो है वो मुंसलिक होने वाली हैं? देखें अल्लाह करे कुछ अच्छे उस पे ही जाएँगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड चूंकि इवेंट्स वगैरह भी होस्ट कर रही होती जी, हैं, बिल्कुल। मॉर्निंग शो भी होस्ट कर रही होती हैं, अब कोई इरादा है कि पॉलिटिकल करंट अफेयर प्रोग्राम की तरफ जाएं?
बिल्कुल ऐसा है और मैं चाहती हूँ कि मैं क्योंकि कोई अक्सर सोलो ऐसा शो देखा है हमने, करूँ। पाकिस्तान फ़ील्ड की बात करूँ, मोस्टली जो मॉर्निंग शो होस्ट एंकर्स होती हैं, हुँ, हुँ। वो मॉर्निंग शो में कुछ अर्सा काम करने के बाद फिर अपना एक करंट अफेयर का प्रोग्राम पकड़ लेती हैं। अगर मैं नाम लूँ, शिफ़ा यूसुफ़ज़ई हो गई, हुँ, हुँ। इसके अलावा एक लेकिन और भी शिफ़ा भी 3-4 करंट हैं, अफ़ेयर्स का ही कर रही ज़रयाब थी थी। ना? जी, वो लोग भी लेकिन करंट अफ़ेयर्स का ही मॉर्निंग शो होस्ट करते-करते फिर सोलो प्रोग्राम पर हुँ, आई हुँ, है ना? हुँ। उनकी ग्रिप थी, उन्होंने तो पढ़ा हुआ ही उसमें था ना, उनका यस, जो यस, यस, यस। जर्नलिज़्म एंड ऑल। तो मेरा तो जर्नलिज़्म सेक्टर ही नहीं था ना। मैं तो आई वाज़ लाइक मास्टर्स इन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंडाइज़िंग, मेरा तो बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनरा था सारा। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं भी ये कर रही हूँ अभी भी माशाल्लाह से। और मैं इसमें फिर और मैंने बेहतरीन एक्सप्लोर कर रही किया हैं। कि जर्नलिज़्म में मैं थोड़ा-सा घबराती थी। मुझे मुझे ना ये लड़ाई झगड़ा, तू तड़ाप, ये वो, आपने ये क्या टेबल पर हाथ मारना, ये मैं थोड़ा-सा घबराती थी क्योंकि मेरा वो अंदाज़ नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ही अंदाज़ में क्यों ना कन्फ्रंट करूँ। सो मैंने जब अपने ही अंदाज़ में कन्फ्रंट किया तो मेरे प्रोड्यूसर्स जो होते थे वो मेरे आईएफबी में हमें आईएफबी में हमें आवाज़ आ रही होती है, नहीं नहीं, यू आर गोइंग रियली गुड, करो करो करो। सो फिर उससे मुझे ना काफ़ी मार्जिन मिला, मैदान मिला खेलने को। तो फिर मैंने बहुत लर्न किया, प्रॉम्प्टर रीडिंग फास्ट जा रहे, बल्कि एक दिन तो मैंने हेडलाइंस भी की। अच्छा, उन्होंने किस मुझे चैनल पे? बोल पे ही अच्छा। हमारा ब्रेक आया और उनका हेडलाइंस का टाइम था और उनकी जो एंकर थी उसका मेकअप उस वक़्त हो रहा था और चेहरा तो जाता नहीं है, उसमें तो सिर्फ़ आवाज़ हुँ, हुँ, जाती है। हुँ, तो बिल्कुल। उन्होंने कहा, "सोनिया आप कर लें।" मैंने कहा, "यू श्योर? मैंने कभी नहीं किया है।" कहते, "नहीं, नहीं आप कर लेंगी।" पहले खड़े होके प्रॉम्प्टर रीड किया एक बार और फिर मैंने किया। जैसे ही ख़त्म किया उन्होंने कहा, "सोनिया छा गई, बस कल से 10 बजे वाली आपने ही पढ़नी है।" तो अच्छा अच्छा सोनिया, रहा है बहुत माशाल्लाह। सारे इंटरव्यूज़ आपने किए होंगे एज़ हुँ, हुँ। एंकर पर्सन, एज़ एन होस्ट, हुँ, मॉर्निंग शो में तो हुँ। अक्सर गेस्ट आते रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सबसे बेस्ट और सबसे पैथेटिक इंटरव्यू कौन-सा था? सबसे बेस्ट था जो मैंने ना फैसल करीम कुंडी साहब का लिया था जब वो गवर्नर नहीं बने थे, उनके घर जाके, वो और नादिया मिर्ज़ा थी। अच्छा, हाँ, और वो दोनों थे और ईद नादिया शो टाइप। ईद शो था वो। अच्छा। जी, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है, जो आप इन लोगों के पास जाएँ तो ईद शो भी पॉलिटिकल हुँ, मैदान बन हुँ, ही जाता ऑब्वियसली है उनकी सारी समहाउ। बातों का महवर वही है। वो वहाँ से कुछ करती, वो उनको पोक करती, यहाँ से वो जवाब देते और मैं उन दोनों को सँभाल रही थी क्योंकि ईद शो था। सो बहुत अच्छा गया, मुझे बड़ा मज़ा आया वो और करके। सबसे पैथेटिक, पैथेटिक सबसे बोरिंग, सबसे ड्राई, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आई थी, मैं नाम नाम नहीं बताएँगे लूँगी, आप? नहीं नहीं, नहीं, नाम नहीं नहीं। ले सकती हूँ क्योंकि इस वक़्त वो बड़ी मशहूर हो गई हैं, फिर एक और कोई कंट्रोवर्सी बना देंगे, मेरी तस्वीर और उनकी तस्वीरें जोड़ के कि सोनिया ने ये कह दिया। सो वो आई और उनको बात ही नहीं करनी आ रही थी और लिटरली वो बात कर, इसको काट देना, ये नहीं रखना, अच्छा, ड्यूरिंग शो? ड्यूरिंग द शो। तो हमने उनसे कहा कि ये चल रहा है अभी रिलैक्स। और उसके बाद मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा, मतलब लाइक वो सिर्फ़ उतनी हद तक होते हैं कि वो जो अच्छा, मैंने 17-18 वैसे अभी सेकंड्स प्रोग्राम के। के आगाज़ में आपको ये डिस्क्लेमर नहीं दिया कि हम कोई चीज़ कट नहीं करने वाले हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको क्योंकि पता है मुझे पता मेरा है कि यू आर अ ब्रेव, नहीं, सो मैं आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई या एम ब्रेव इनफ। और दूसरा ये कि मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही इससे हूँ। प्रीवियस एपिसोड में मुझे बाकायदा तौर पे डिस्क्लेमर देना पड़ता था कि हमने जो आप बोलेंगी वैसे ही जाएगा, नहीं, सो नहीं, मैं सोच मेरे समझ सामने के। गरीदा भी बैठी होती है, मैं उनको भी ऐसे ही फटाक से जवाब देती हूँ और वो भी कहती हैं, "मैं तुम्हें बुलाती शो में इसलिए हूँ कि तुम्हारे मुँह पे ना फ़िल्टर नहीं है, तुम नेचुरल हो, कैंडिड हो और दूसरा ये कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है।" एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एंकर पर्सन, यू शुड बी, हाँ, आप देखिए मेरे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ लाइक आई माइट बी रॉन्ग, सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है। मुझे लगता है कि आप जैसे हैं ना वैसे ही रहने चाहिए। ऑब्वियसली लाइक बिल्कुल। नेचुरल जितना आप जाएँगे उतना, जितना आप शुगर कोटिंग करके ये वो फलाना मतलब आई मीन व्हाई, जो हैं आप वही दिखाएँ, वही आपकी पहचान बनता है और फिर फिर। फेकनेस पकड़ी भी जाती है कि फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप एक जगह कुछ होते हैं, दूसरी जगह जाकर आप कुछ होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली। सो सोनिया, आर यू जेन ज़ी? मैं तो सभी हूँ, 1960s के साथ भी बिठा दें आप मुझे 80s वालों के साथ भी बिठा दें, मुझे जेन ज़ी वालों के साथ बिठा दें। एज़ अ होस्ट मेरे ख़्याल से हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम सामने वाले को कम्फ़र्ट ज़ोन में देके और उसी के कम्फ़र्ट ज़ोन में उतर आएँ ताकि हम ईज़िली बात कर सकें। अच्छा, आप साथ-साथ मुझे बता रही हैं कि अब ऐसा नहीं करना। नहीं, नहीं, जैसे भी आप करें, लाइक मैं आपको आपके हिसाब से कम्फ़र्ट ज़ोन दूँगी, मुझे लगता है एक होस्ट की ज़िम्मेदारी या है। एग्ज़ैक्टली। सो नहीं, आर यू फॉलोइंग द ट्रेंड्स ऑफ जेन ज़ीज़ जो कि आजकल लाइक व्हाट? देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स जेन ज़ीज़ की तरफ से, एक तो उनकी मेंटालिटी भी आजकल बड़ी बात हो रही है कि अजीब किस्म की उनकी सोच है, अजीब किस्म का उनका नज़रिया है और नहीं, अजीब देखिए किस्म की उनकी हरकतें हैं। हरकतों का तो मुझे, मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि तरबियत, स्कूलिंग ये वो बहुत
चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे भी ट्रेंड्स हैं जेनज़ी के, बहुत सारी ऐसी सोच भी है जो बड़ों को भी 60s 70s वालों को भी थोड़ा-सा हिलाने पे मजबूर करती है। जैसा कि उनके कोई बिलीव्स बड़े डिफरेंट हैं। वो जो हैं वो कहते हैं हम वो अगर वो हुडी पहने और बैगीज़ पहने तो वो कहेंगे हम इसी में जाएँगे कॉन्सर्ट में, हम ऐसे ही ठीक हैं। उनको वो नहीं होगा कि 2 घंटे पहले तैयारी होगी और वो नेचुरल हैं, लाइक उनके काफ़ी अंदर ओपन हैं, काफ़ी बोल्ड ओपन है, हैं। बोल्ड है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, उसमें ऐसी क्या बात है? देखिए हर एरा का ना अपना एक अंदाज़, अपनी खूबसूरती आती है। आप 90s को उठा के देख लें, 90s के लोग देख लें, फिर 2000 का एरा था, हम 80s के बच्चों को देख लें, सबकी तरबियत उस एरा के, उस माहौल के हिसाब से हुई है। तो आज का जो माहौल चल रहा है ओवरऑल, अगर ये जेन ज़ी वो हरकतें करते हैं डिफरेंट और कुछ अच्छी भी हुए हैं जिसके अंदर, मैं ये तो ऑब्वियसली नहीं कहूँगी, अच्छी अच्छी भी भी हैं, हैं, बिल्कुल अच्छी। तारीफ़ें भी हो रही हैं उनकी, तो फिर हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हमें वो 1980 के दड़बे में नहीं घुसे रहना चाहिए। कोई चीज़ अच्छी आ रही है तो उसको एप्रिशिएट भी करें। जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल, तभी आप लेकिन सर्वाइव कर पाएँगे। एब्सोल्युटली। और दूसरा ये कि आई बिलीव कि आपको ना ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखना चाहिए आपको। ना और भी हो तो कर देते हैं, नहीं, वहाँ की आके। बात नहीं कर रही मैं, अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स खुद अपडेट करें ना, आप रीड करें, आप पढ़ें, थोड़ा अखबार पढ़ें, थोड़ी न्यूज़ पढ़ें, थोड़ी किताब पढ़ें, ताकि कहीं आप बात करें तो 4 जुमले आपके पास भी बात करने को हों। तो मेरे ख़्याल से ज़माने के हिसाब से हमारे जो अगर 90s 80s के या 2000 की भी जो ब्रीड है उसको भी थोड़ा-सा नया होना चाहिए, अगर वो ब्रीड, चाहते हैं कि ज़माने के साथ-साथ आगे चलें वो। अच्छा ये वर्ड अच्छा इस्तेमाल किया आपने ब्रीड। अच्छा जो ये फर्रे लेके ना जो बैठे मेरे जो सामने। जो बाय फोर्स अपडेट होता है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में क्या कमेंट करेंगी? आजकल तो काफ़ी सारे लोगों आपको का कल हुआ है। करना है और यहाँ पे होस्टिंग करनी है ना? आई एम वेरी अब आगे होपफुल, पॉडकास्ट आई एम चलाना है या वेरी नहीं होपफुल। चलाना? आप चाहते हैं ये आखिरी पॉडकास्ट हो और कल हम कहें खुदाफिज़ और फिर आए कि सोनिया और अली जो हैं गायब हैं। नहीं, एक जनरली जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इज़ दैट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हुए? एक हल्का सा कमेंट चाहता हूँ आपका इस बारे में। देखें, अगर मैं अंदर से बहुत ब्रूटल हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे ना बड़े मैं बज़ाहिर शायद मैं बहुत पोलाइट एंड स्वीट हूँ, लेकिन मैं इंटरनली मैं बहुत ब्रूटल हूँ। मुझे नाइंसाफ़ी, झूठ, ड्रामे-श्रामे मुझे नहीं पसंद। अगर आप मुझे ऑफ स्क्रीन देखें और अगर मेरे दुश्मन के साथ भी कहीं कोई ज़्यादती हो रही होगी, तो आई एम द वन जो वहाँ पे मौजूद होगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना। सो अगर किसी का सॉफ्टवेयर मुझे भी अपडेट करना हो ना कि नहीं यार, ये बंदा ऐसा है कि इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा अपडेट होना ज़रूरी है, तो मैं खुद भी करूँगी जाके। क्योंकि देखें, ओवरऑल जहाँ कुछ गंदगी हो तो वहाँ पर सुधार लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? और दूसरा ये कि भई आपके अपने घर में भी अगर आपका बहन-भाई जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता है, तो आपके वालिद साहब नहीं बुलाते क्या, ज़रा अशफ़ाक को तो बुला के लेके आओ, ज़रा मैं ठीक करूँ उसको। फिर ज़रा-सी खिंचाई होती है, 1 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है ना बंदा। तो मुझे लगता है कि अगर ज़रूरी है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो व्हाई सो नॉट? यू मीन जिनका हुआ है वो ठीक हुआ है, ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट थी तो हुए थे ना, वरना हम मुझे और आपको क्यों नहीं उठा के लेके गए? कुछ ना कहकर भी सब कह गई हैं। बस लफ्ज़ों का चुनाव और इंतखाब, बस दैट्स इट। दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिज्म। डू यू इसका बिलीव मतलब इन है एक दिन मशहूर जर्नलिस्ट वसीम बदामी 2.0 बन जाऊँगी मैं। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टिंग? ओह येस, आई डू बिलीव। कितनी की है लाइफ में Very और much, very कितनी much. You know what? Let me tell you something very much interesting. जब मैं एबीएन पे काम कर रही थी ना, और साफ पे, तो मैं ना बार-बार प्रॉम्प्टर, वो सॉरी, जो हमारी स्क्रीन लगी होती थी पीजीएम, मैं उसको देखती थी ना, वो रेड एंड व्हाइट मुझे दिखाई देता था, दूर बहुत होता था ना हुँ, वो हुँ, हुँ, हमारी हुँ। स्क्रीन, और वो तो मुझे सिर्फ रेड एंड व्हाइट दिखाई देता था और मैं उसको देख-देख के सोचती थी, एक दिन यहाँ पर ना बोल भी हो सकता है, एक दिन यहाँ पर रेड एंड व्हाइट में तो बोल भी आता है। और मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ। मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है बेसिकली आप नियत कर रहे होते हैं, ठीक है? मैनिफेस्ट क्या होता है? नियत कर रहे हैं ना आप कि मैं ये करना चाहता हूँ। और मुझे देखें, मैं ना वो बात कर रही हूँ जो जिस पर मैं बिलीव करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप उससे उसमें आर्ग्यूमेंट्स में जाएँ या एग्ज़ैक्टली, उससे एग्ज़ैक्टली। एग्री करें। मेरा अपना एक अल्लाह से दूसरा राब्ता है, आपका दूसरा राब्ता होगा। आप हाथ उठा के शायद अल्लाह मियाँ प्लीज़ ये दे दें, ऐसे करके माँगते होंगे। मेरा है यार ये चाहिए, वो चाहिए। मेरा एक दूसरा एक राब्ता है, इस तरह। सो मैं जो मेरी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो एक डिफरेंट किस्म की होती है। लाइक मैं उस चीज़ पर ऐसे बिलीव करती हूँ, लाइक ये चीज़ मेरी है।
क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अपने रब पर इतना मान रख के एक बात करूंगी तो वो उसकी इलाज रखेगा, एग्ज़ैक्टली। और वो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो मैं तो उस पे बहुत और बिलीव वो तो सबसे करती बड़ा हूँ। मेहरबान है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब पर्सनली मैं खुद भी बिलीव रखता हूँ हम्म। मैनिफेस्टेशन पे और करनी भी चाहिए। जब बड़ा सोच रहे हैं आप तो ऑब्वियसली अगर आप आई थिंक सो लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। या एक्चुअली या जब आप या बात करते हैं ना, ये जो यूनिवर्स है ना, जो कायनात है, या इवन अल्लाह ताला भी है, मुझे अल्लाह ताला को तो किसी ज़बान की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप बस खामोशी से आँख उठा के ऊपर देख लें तो वो समझ आप जाता है। इरादा कर लें वो सुन लेता है। इरादा कर लें और आपकी सोच क्या चल रही है, उसको सब कुछ पता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कायनात है ना, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। आपके दिल से जो निकल रही है वो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक तार जो निकल रही है, वो एक आह जो निकल रही है, आपकी आवाज़ फ्रीक्वेंसी में जा हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है। तो आपके इतराफ़ में और अल्लाह ताला तक जाते-जाते हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। कायनात में आपकी चीज़, वो आपको, आपने सुना होगा, एक बड़ा मशहूर है ना, अगर तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से शिद्दत से चाहो, चाहो तो तो सारी कायनात उसको उस मिलाने में लग जाती है। ज़र्रा-ज़र्रा सो साजिश करने ऐसा लगता है। ही होता है एग्ज़ैक्टली एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। कायनात भी मिलाती है, फिर अल्लाह ताला भी वहाँ से वो करता है कि वसीले भई बन जाते हैं। वसीले बन जाते हैं, आपको पता तक नहीं लगता उसके बाद। गायबाना तौर पे एक इमदाद मिलती होती है। बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली। आई आई बिलीव कि कायनात में पूरी दुनिया में अगर इससे पहले कोई काम पॉसिबल हो चुका है ना, तो इट मीन्स कि वो काम मैं भी कर सकता हूँ। वो हुँ। काम आप भी कर सकती हैं। वो अलग बात है कि अगर मैंने वो काम अभी तक नहीं किया तो मैंने उसके लिए एफर्ट नहीं की है। हुँ, बिल्कुल दैट्स व्हाई ऐसा है, अभी तक सर्टेनली। मैंने वो अचीव नहीं क्योंकि मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, फ़ोकस ही नहीं है मेरा वहाँ पे। भई अगर मैं सिर्फ़ बोल रही हूँ, बोलने की हद तक, तो वो एक अलग बात है। यस, लेकिन अगर मैं करना प्रैक्टिकली कितनी चाहती एफर्ट कर हूँ, रहे हो। यस, प्रैक्टिकली एग्ज़ैक्टली। इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी देन। उसके बाद फिर आपके सिर्फ़ अल्फ़ाज़ ही नहीं, आपकी आदतें भी, आपका अमल भी अकॉर्डिंगली होता है और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अच्छा सोनिया प्रैक्टिकली एफर्ट करने से मैं मीडिया से बात जोड़ता हूँ हुँ, हुँ। क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल्स हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स अबाउट मीडिया कि 2 फेस हैं इसके, 2 फेस कह लें या 2 फेज़ कह लें एंड आप भी मीडिया में काम कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो हैव यू एक्सपीरियंस लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स के जिस तरह का बताया जाता है काउच सिस्टम और टू काउच सिस्टम? काउच कल्चर कह लें, वर्ड चेंज कर लेते हैं। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो लाइक कोई ऐसी मतलब हैरेसमेंट टाइप अगर मैं इसको कहूँ मैसेजिंग के थ्रू होती है, वर्बली होती है, नॉन वर्बली होती है? क्योंकि कहा जाता है कि मीडिया में फीमेल्स ज़्यादा जल्दी तरक्की कर जाती हैं एज़ कंपेयर टू मेल्स बिकॉज़ ये ऑफ क्या सम बात कर दी हिडन आपने? रीज़न्स। ये ये क्या मैं नहीं कह रहा, ये ये कुछ क्या बात तबकात कर दी? कहते हैं। देखें, अगर हिडन हिडन खेलना है तो फिर तो ये मैं बात नहीं ही कह नहीं रहा। होगी। अगर हिडन हिडन खेलना है तो ये तो ओपन नहीं आए, ओपन, ओपनली अगर खुल के आएँ। खुलकर आए तो देखें। मैं सुने पहले मैं नहीं, आपको मैं यहीं लेट पे मी नो, कंप्लीट माय क्वेश्चन ना। क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत दिस इज किया है द कि स्टेटमेंट लड़कियां ऑफ ऊपर आ सम जाती हैं। पीपल्स। नो, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ सम पीपल्स, सम सम जो कॉमन आप माइंड्स। देखिए, दिस जो इज सम, नॉट माय तो स्टेटमेंट। चलें सम कॉमन माइंड को उनको या पहले यहाँ पे क्लियर कर देते या हैं या ना, या कि या जो लड़कियां जितनी हरासमेंट कर रही मैं हैं वही जानना चाह रहा हूँ। और हो रही है, इक्वली लड़कों के साथ भी हो रही है। लड़कों के राइट्स पे कोई यस, बात नहीं करता। फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रही है। फैशन में छोड़ें, कहीं पे भी बात कर लें यार। फैशन ठीक इंडस्ट्री है। क्योंकि सामने है, ग्लैमर है, इसलिए ज़रा हमें चस्के आते हैं बात करने को। मीडिया को लेके चटखारा निकलता है ज़बान का कि हाय मीडिया, हाय ग्लैमर, हाय फैशन। अदरवाइज़ कहाँ नहीं हो रही है लड़कों के साथ भी, बेचारों के साथ, क्योंकि वो बेचारे 8 मार्च को प्ले कार्ड्स लेके कहीं डांस-डूंस करते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। इसका मतलब है कि उनके दिल नहीं टूट रहे, उनके साथ हैरेसमेंट नहीं हो रही। आपने नहीं सुना बॉयज़ के साथ भी हैरेसमेंट हो रही है? सो बॉयज़ के साथ भी हैरेसमेंट होती है। बेचारे देखिए, हमारे यहाँ ना मर्दों के साथ एक थोड़ा-सा, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँगी ताकि इस हवाले से फिर हम बात कर सकें। आपसे ही शुरू करूँ मैं। बचपन में क्या आपको बिठाकर इसके बारे में बात की गई है कि अली बेटा बॉयज़ के साथ हैरेसमेंट होती है, अली बेटा बेटे अच्छे बनने हो, तुम्हें शौहर भी अच्छा बनना है, अली भाई बहुत अच्छा बनना है, अली बेटा बहुत अच्छा बनना है, बेटा फर्माबरदार बेटा, जन्नत मिलेगी तुम्हें, एसी एयर कंडीशन जन्नत मिलेगी तुम्हें, ऐसे-ऐसे पूरे मिलेंगे साथ। हूरें मिलेंगी 10-15। कभी ये बताया कि अच्छा बेटा बनना है और अच्छे काम ज़िंदगी में करने हैं? मतलब लाइक हमारा फ़ोकस ना बड़ा मिनिमम है हमारी तरबियत में भी, क्योंकि वो जो तरबियत हमारे वालिदैन की हुई उस वक़्त, वो बहुत ही ज़माना डिफरेंट था। सादे से लोग, कोई इतनी चालाकियाँ-शलाकियाँ नहीं थी। मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, कर रहे हैं सब। और लड़कों को बचपन से बेटा चोट लग गई, रोना नहीं, मर्द नहीं रोता। ओ भाई मर्द क्यों नहीं रोए?
मर्द का दिल नहीं है, खून नहीं है, सांसें नहीं चल रही, क्यों नहीं रोए मर्द? उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी इमोशंस हैं। उसको बचपन से ही दबा दिया जाता है कि बेचारा जब वो बड़ा होता है ना, अंदर घुट-घुट के बड़ा हो रहा होता है, उसको रोना आ भी रहा होता है तो वो अंदर ही घुटा हुआ होता है। उसकी फीलिंग्स जब तक वो उस उम्र को पहुँचता है कि जहाँ उसको मोहब्बत करनी है, मोहब्बत चाहिए, उसको वो फीलिंग पता ही नहीं होती है। उसको इज़हार मोहब्बत करना ही नहीं आता, उसको समझ ही नहीं आता मैं कैसे इज़हार करूँ। वो इतने गौर से सुन रहे हैं, उन सब यहाँ बैठे सारे मर्द जो हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को। उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं होती है। औरतों मर्द को को दर्द रोने होता दिया है। जाता है, रो बेटा, हाँ, कोई बात नहीं, वो रो रही है, अरे कोई बात नहीं, औरतें तो रोती ही हैं। अरे क्यों भाई? अजीब-अजीब से बिलीफ सिस्टम्स बना दिए, सब चीज़ें अजीब-अजीब सी कर दी हैं। मतलब और दूसरी तरफ हम एक नारा लगाते हैं, मर्द और औरत बराबर हैं। हमें औरतें कह दी जी हमें सारे राइट्स चाहिए। भाई अल्लाह ताला ने इतने राइट्स दे दिए हैं, आपके पैरों में किसी मर्द के पैर में जन्नत दी है, अल्लाह ने एग्ज़ैक्टली। औरत के पैर में जन्नत दे दी, आप किस राइट की बात कर इससे रही बड़ा हैं? और क्या मर्तबा होगा? बिजनेस वुमन सबसे पहले कौन थी? हजरत खदीजा, द रिनाउंड बिजनेस बिल्कुल, वुमन, बिल्कुल। जिनको देख के मर्दों ने बिजनेस सीखा था। ठीक है, उस वक्त तो आप उस वक्त अगर वो इतनी बिजनेस वुमन थी, इतना कोई एंटरप्रेन्योरशिप जिसके लिए आज ये लोग प्ले कार्ड्स लेके खड़े हो रहे हैं, वो तो भाई जमाने अल्लाह ताला ने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था। वो हजरत खदीजा कर रही थी तिजारत और इतना लेकिन वाइड जिस तरह बिजनेस था से वो उनको। कर रही थी, उस तरह वो तरीक़ाकार फ़ॉलो नहीं हो रहा ना। वो मैं आपको रिलेट कर पाऊँगी, मैं आपको बताना चाह हुँ, रही हूँ हुँ। बैकग्राउंड, उसके बाद मैं आप इस बात पे आऊँगी। अब जो ये वाला ज़माना आ गया है, अब एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं, हम पहले काउच सिस्टम की आपने बात या। कही ना, काउच सिस्टम ना अली खाली लड़कियों के साथ नहीं हो रहा। लड़कियों की बात करते हुए चटखारे बहुत आते हैं असल में ना हमें, अंदर के जो जज़्बात हैं वो सारे ऐसे-ऐसे फूल बिल्कुल हो बूट रहा है। बूटे, ठीक है? बिल्कुल हो रहा है। इसमें लड़कियों कोई के शक साथ नहीं। भी होता है, आई लड़कों के एग्री विद साथ भी दिस। होता है। लड़के शर्म में बताते नहीं है कि हाय मैंने अगर ये बात कर दी जाकर, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्योंकि मैं लड़का हूँ ना, मर्दानगी एंड हुँ, ऑल एंड हुँ, ईगो, हुँ। वो सारा कुछ बहुत आ जाता है। मेरे अपने इतने सारे दोस्त हैं, उन्होंने रो-रो के मेरे सामने बताई है ये बात। इतने मशहूर-मशहूर नामों के साथ कि ये है, कुछ नाम हमें सबको पता है लेकिन हम बोलते नहीं हैं, यस। कि भई नहीं, रिस्पेक्टफुली हमें हैंडल करना है चीज़ों को, क्योंकि हमें भी इसी मुआशरे का हिस्सा रहना है, हम इसी मीडिया का पार्ट हैं, हम उनके नाम नहीं ले कुछ सकते तो हैं। रिनोन एक्टर्स भी हैं आजकल। एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या है, लड़कों की भी उतनी ही हैरेसमेंट हो रही है, लड़कियों की भी उतनी ही हो रही है। अच्छा, लड़कियों के साथ ये है कि जहाँ पर उनको लगता है कि भई मैं मेहनत नहीं कर सकती, तो उनके पास दूसरा एक्सेस होता है। हुँ। टिकटॉक पे यूँ कर कर के बना लिया, आधी कमीज़ खोल के, उसके बाद जी वो एक और शो में भी उनको बिठा दिया, क्योंकि वो आधी नंगी हो सकती हैं, तो उनको शो भी मिल जाता है। क्योंकि वो इधर-उधर हाय हुई, अल्लाह हुइया कर सकती हैं, तो उनको शो भी मिल जाता है। लेकिन जो सालों से मेहनत कर रही हैं, जो हलाल रिज़्क कमाना चाहती हैं, जो कह रही है कि नहीं मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन के होस्टिंग कर सकती या इस तरह नहीं काम कर सकती, वो बैठी हुई है बेचारी। और अलमिया सबसे बड़ा ये है कि जो टिकटॉक पे आके अदाएँ दिखा रही हैं और फॉलोवर्स गेन कर रही हैं, उनको हम एज़ मोटिवेशनल स्पीकर बुला रहे हैं कि वो हमारी कौन है यूथ ऐसा? को गाइड करें आके, हाँ, मुझे इस बात से मोटिवेट करें। बहुत ही इख्तिलाफ़ है, स्पेशली इस चीज़ से। मैं तो इस बात पर बहुत खुलकर बात करना अभी चाहूँगी। रिसेंटली सामा हिजाब वाला जो केस हुआ है। मतलब उस पे तो आप ना ही मेरा मुँह खुलवाएँ ना, क्योंकि शायद जितनी स्टोरीज़ मीडिया में आई हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्टोरीज़ हमें खुद भी पता हैं। जिस दिन वो स्टोरी आई थी, मैंने उसी दिन देख के क्या, मतलब मैं देखा और मैंने कहा, ये इसकी गलती है अपनी, ये स्टोरी कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। और वही हुआ, थी कुछ और, दिखाई कुछ और गई, फिर आखिर में बन कुछ और गई, उसके बाद फिर वही सामिया और हिजाब रियलिटी है में वो वो। कुछ और है। और रियलिटी कुछ और है, फिर वो लड़का किधर है आज? कुछ भी नहीं है, ठीक है? और वो लड़की देखें, उसके फॉलोअर्स भी गेन कर लिए हैं उसने। पहले वो पूरी कमीज़ में बना रही थी वीडियो, अब वो कमीज़ और नीचे गिर गई यस। है। मैं किसी की कमीज़ गिरने के, उठने पे मेरा कुछ नहीं है, वो उनका अपना है। उनको अपने अल्लाह को मुँह दिखाना है, उनकी दुनियादारी और अल्लाह वो उनका अपना है। हम कोई नहीं होते बोलने वाले, लेकिन बट गलत तो कहना चाहिए ना। हम बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी यूथ या इनसे इंस्पायर होके आगे जाके वो क्या करेगी फिर? इनसे इंस्पिरेशन ले रही है वो। पहले इंस्पिरेशन होती थी, जैसे हम लोगों के लिए भी, जैसे मैं जब देखती थी कि हम एक पर्सनालिटी जी बानो कुद्सिया को हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं जी, हम कायदे आज़म की वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जी वो इस तरह से ड्रेस्ड अप होते थे, वो ऐसी बातें करते थे, फलाना ऐसे करता था। बेनज़ीर भुट्टो क्या वेल ड्रेस्ड वुमन, कि क्या खूबसूरत वो किस बड़ी तरह से ग्रेसफुल होती, खातून थी ग्रेसफुल वो। पर्सनालिटी एंड ऑल। चले, अब मरियम नवाज़ भी बहुत ग्रेसफुली, या मैं सिर्फ ड्रेसिंग को, वो मैं बड़ा अच्छी पॉलिटिक्स तरीके में से नहीं, वो मेंटेन किया अपने आप उन्होंने। को मेंटेन भी अच्छा कर रही है। उनसे इंस्पिरेशन लें कि हाँ भाई ठीक है, वो अच्छे कपड़े पहन रही हैं, किस तरह वो ड्रेस्ड अप हो रही हैं। चलो आप उस लेवल पे जाके इतने महंगे महंगे बैग्स नहीं खरीद सकती हो, लेकिन आप एक अपनी
जितना आपकी अल्लाह ताला ने सतात दी उसमें रहते हुए आप इन लोगों से इंस्पायर हो ना, अच्छे कामों से इंस्पायर हो। ये अगर अगर आपने ब्लॉगर ऑरा से भी क्रिएट हो रहा करना है, है तो डिसेंसी के साथ मेंटेन एग्जैक्टली करें। और ऐसे नहीं होता कि आपने टिकटॉक पे 6 लोगों की वीडियो देखी और ऑरा निकल आया, उस पर आपको अपने खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। सोनिया, हैव यू एक्सपीरियंस दिस, एक्सपीरियंस व्हाट? ये काउच सिस्टम टाइप चीजें, देखिए, आई एम नॉट इनटू दैट स्टफ ना, आई एम लाइक एक नॉट चीज इनटू सामने आई एक्टिंग। हो पर आपने देखिए, रिजेक्ट मैं की आपको हो। बताती हूँ, ये वाला सिस्टम होता है ना, ये ड्रामाज और मूवीज के लिए है। हम जैसे जहाँ पर होस्टिंग करनी है या जर्नलिस्ट हैं, हमें जरा इससे थोड़ा सा ऊपर नहीं, वाला वो वाला न्यूज़ फील्ड में भी हो रहा है आजकल तो। शायद मैं आपने ऑरा की बात की ना, तो मेरा ऑरा थोड़ा-सा इस तरह से है कि लोग मुझसे घबराते हैं थोड़ा इस किस्म की बात करने से। रोब कायम रखा हुआ है। रोब रखा हुआ है एक, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑरा ऐसा कायम हो गया है कि जहाँ मैं बैठती हूँ तो सामने वाले को पता होता है कि इससे वो बात नहीं कर सकते। और वो बात जब मुझ तक पहुँचती है अगर दबे-छुपे लफ्ज़ों में, तो मैं वही है अल्फ़ाज़ का चुनाव करते हुए एक अच्छा-सा जवाब बनाकर देती हूँ कि सामने वाले को उसका लेवल समझ आ जाता है कि मुझे ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मुझे इससे नहीं बढ़ना। अच्छी मुझे बड़े मेरे शोज़ निकल गए हाथ से इसीलिए। अच्छी लफ़ाज़ी का लबादा ओढ़ लेती हैं। भई देखें, अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं इसको बहुत सारी ठरक झाड़ूँगा और अरबों-खरबों को मैं दिखाऊँगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास सो वो यू है, आर मेरे नॉट अ पास गोल्ड फला है। डिगर। गोल्ड डिगर क्या आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ, देखें गोल्ड यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएँ, अभी मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो चीज़ें देखता हूँ। इवन अब मैं आपको क्या बयान करूँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। उहुँ। मतलब गोल्ड डिगर का एलिमेंट पाकिस्तान में या बरे-सग़ीर में कह लें, बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए ना, पहली इसलिए हो डिमांड ही चुका यही है। नहीं, डिमांड इसलिए हो गई है ना कि मेहनत नहीं करनी है किसी को भी। शॉर्टकट और मेहनत नहीं करनी क्या है और करनी है ग्लैमर भी मेहनत? चाहिए। सिर्फ़ ग्लैमर चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए, मेहनत करनी नहीं है, शॉर्टकट है, बस तैयार होके जाना है, ही हूहा करना है, थोड़ा बहुत शायद रातों को सोना भी होता होगा साथ में, आई एम सॉरी बट या आपने हो कहा रहा कि है, सोसाइटी में हो रहा है, बिल्कुल। साफ-साफ बात करनी है, तो मैं तो बिल्कुल साफ-साफ बात करूँगी। क्योंकि तो यही हो रियलिटी रहा है है, ना ये चीज़। रियलिटी है। भई अगर आप यही चीज़ देखें, और अल्लाह कैपिटल ताला ऑफ भी ना पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो है ना आपकी नीयत के अकॉर्डिंगली आपको देना है। अगर मैं ये नियत कर लूँ कि जी मुझे चोरी और गबन से ही खाना है, मुझे गोल्ड डिगिंग से ही खाना है, तो वो रास्ते खोलेगा क्योंकि वो मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस ये है कि जी मुझे लड़ लूँ, मर लूँ, मुझे हलाल रिज़्क खाना है, अपनी मेहनत पे खाना है, अपने स्किल के बलबूते पर ही हर प्रोग्राम हासिल करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही नियत के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। चैनल्स खुद अप्रोच करते हैं मुझे क्योंकि उन्हें पता है कि एक आवाज़ है, एक अंदाज़ है, कंप्लीट पैकेज है, स्क्रीन है, सब कुछ है। एक बार छोड़ देंगे, 2 बार छोड़ देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको मेरी मजबूर होके ज़रूरत वापस है, आएँगे। आएँगे वो। या और मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है, मुझे अपने रब पर तवक्कल है और मैं अपनी अल्लाह से उम्मीदें नहीं लगाती। उम्मीद का मतलब है 50-50। मुझे उम्मीद है लाइक शायद नहीं, अल्लाह होगा, से तो उम्मीद शायद लगानी नहीं। चाहिए ना, बंदों से उम्मीद ना उम्मीद लगाएँ। नहीं लगानी चाहिए अल्लाह से मेरे भाई, अल्लाह पर यकीन और तवक्कल लगाएँ। 1 मिनट, उम्मीद का क्या मतलब है? अच्छा, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से बात या की, मैं समझ गया उम्मीद हूँ। मीन्स 50-50 या कि एग्ज़ैक्टली। उम्मीद है अल्लाह कर देगा। मतलब अल्लाह में कहेंगे बंदा खुद ही यकीन ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर, वो कह रहा है मुझे उम्मीद है, मतलब शायद अल्लाह ठीक है, करेगा और हाँ। शायद नहीं करेगा। आपका भाई अल्लाह पे कहता है, अल्लाह मियाँ ये करके दें, ये चाहिए ये करके ये चाहिए दें। तो बस चाहिए। चाहिए, ये चाहिए, ये करके दें, अगर नहीं है बेहतरीन तो बनाइए। ये यकीन और जब तवक्कल होता है ना, तो फिर अल्लाह भी खुश होता है कि दिस इज़ मेरे काइंड ऑफ प्योर बंदे लव। को एग्ज़ैक्टली मेरे बंदे को इतना मान है, जा मैं उस मान के एवज़ देता हूँ जो तू माँगता है। सो आज तक जो आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं ना, वो यही तवक्कल है कि मेरा रब मुझे देगा। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं जाके कहूँ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मेरा रब मुझे दे रहा है। मेरे घर पे मेरा मनोसलवा आज भी, अगर मैंने 4 महीने से मैं किसी स्क्रीन पर नहीं हूँ, तब भी मेरे घर में मनोसलवा मेरा रब मुझे दे रहा है। यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है क्योंकि अल्लाह को पता है कि भाई मेहनत वाली बंदी है, इसने तवक्कल किया हुआ है मेरे ऊपर। इसको है कि मुझे मेरा रब ही देगा। मैंने ये नहीं सोचा हुआ कि वो डैडी देंगे, आएँगे जिसने वो सोचा है, अल्लाह कहते हैं फिर ठीक है बेटा डैडी से ही माँगो। इट्स रियली अप्रिशिएटेबल, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपके और ऑब्वियसली इसी बिना पर तरक्की का सर सफ़र इसीलिए जारी है, यहाँ सारी बैठे है। हुए हैं ना। सर या यहाँ बैठे ही एग्ज़ैक्टली, इसीलिए हैं ना, फिर एग्ज़ैक्टली। अगर मैं भी टिकटॉक बनाती हाय हुई तो आपने अच्छा, बुलाना था यहाँ पे टिकटॉकर मुझे। टिकटॉकर आर्टिस्ट नहीं हो सकता। डू यू कैसे एग्री हो विद सक दिस? देखें, टिकटॉक क्या है? जब वो हमारा अपना कोविड-19 हमारा अपना मतलब दुनिया में ही आया था ना, हाँ, अपना ही हाँ, हो गया, सब फिर पे वो सब हमारा था। कोविड के आते ही कुछ करने को तो था नहीं। उस वक़्त वो टिकटॉक एप्लीकेशन थी, कुछ करना नहीं था, 17 सेकंड, 19 सेकंड पे सिर्फ़ लिप सिंक करनी थी। फ़िल्टर्स इतने मज़े-मज़े के थे, लगाया, लिप सिंक की, कर दिया। लोगों के पास भी कुछ काम नहीं था सिवाय ऐसे करके बैठ के और जो आर्टिस्ट देखते। हैं सालों की सो मेहनत बस करके
जो फॉलोवर्स वो गेन करते हैं उनकी स्पीड कम थी, इनकी चंद इनकी सेकंड की ज़्यादा रील्स थी। की ज़्यादा थी। इसलिए ज़्यादा थी ना कि एक नयापन था। हुँ, आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होते थे इस तरह से। बिल्कुल। आर्टिस्ट का आज भी एक ऑरा है, एक पावर है। आप कंपैरिज़न नहीं कुछ हो सकता दोनों का। कंपैरिज़न तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल ऐसे ही। टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स का एक आर्टिस्ट के साथ आप कंपैरिज़न कहीं नहीं कर ही नहीं सकते बिल्कुल और है ऐसे ही ही। नहीं। हाँ, लेकिन कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे रुमैसा। वो भी जो रुमैसा बहुत एफर्ट कर रही हैं इस टैलेंटेड है, बार। हाँ, वो शी इज़ रियली टैलेंटेड। उसके बाद आपका जिसको बोलना भी आता है, उन्होंने तो जो कुछ खड़ी हो ड्रामास भी किए जाती हैं है, अभी आप। ड्रामाज़ में एक्टिंग स्किल्स भी हैं उसके बाद। हाँ, तो मैं कहूँगी कि हाँ, भई ये बंदी है जो टिकटॉकर भी है तो और सोनिया आप टैलेंटेड भी है। कब जा रही हैं एक्टिंग की तरफ? कोई है प्लान? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुझे ना कंटेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, मुझे हीरोइन अभी नहीं तक की है बनना। कहीं किसी प्रोजेक्ट में? इतनी पूरी लाइफ में एक्टिंग ही तो कर रहे हैं हम। नहीं, किसी ड्रामा प्रोजेक्ट में? नॉट रियली, लेकिन ऑफर्स आती नॉट रहती एक्टिंग एज़ हैं। एन एंकर, अ, एक्टिंग एज़ एन एज़ एन एक्टर। एंकर भी मैं एक्टिंग नहीं करती, मैं जो हूँ मैं बैठी होती हूँ वहाँ पे वैसी की वैसी। बट ये कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, वेब सीरीज़ के लिए आता है, लेकिन ना अभी तक मतलब मुझे डेब्यू नहीं किया एक्टिंग फील्ड में? ना, नो नॉट रियली। मुझे आता है, लेकिन मुझे ना लाइक मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे कोई तो फिर ऐसे क्या बनना रैंडम है? कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग, चाहे 5 मिनट का रोल हो बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना तो लीड चाहिए। कैरेक्टर तो हीरोइन का ही होता है ना? ज़रूरी तो नहीं है, कुछ तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि जहाँ पे साइड में ही इतने इतने मतलब स्ट्रॉन्ग रोल्स होते हैं सो कि यू आर वो विलिंग आ टू जाता टू है। डू अ कैरेक्टर ऑफ मदर? हाँ, अगर मदर कोई कोई बहुत अच्छा ऐसा रोल है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है कि जिसके ऊपर लग रहा है कि भाई ये किरदार तो छा जाने वाला है, तो आई मीन व्हाई नॉट, होता है। कोई विलन भी कोई कोई इतना स्ट्रॉन्ग या आप होता है, नेगेटिव रोल भी बड़े चल नेगेटिव जाते रोल्स हैं? भी इतने अच्छे होते हैं, लेकिन मैं नेगेटिव में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो बट अच्छा हो, पॉजिटिव कैरेक्टर हो, क्योंकि एक इंसान का एक ऑरा बना हुआ होता है। और उसी लिहाज से अब मैं कोई 16 साल की बच्ची का रोल प्ले करती हुई, कॉलेज जाती हुई, हाय अल्लाह हुई अल्लाह करती हुई तो अच्छी हुँ, लगूंगी हुँ, नहीं, तो हुँ। ऑब्वियसली मुझे भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए जो सूट कर रहा हो, जो मैच सूट करो, कर रहा हो मेरी पर्सनैलिटी, तो व्हाई एडजस्ट हो रहा नॉट, हो। कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर। सोनिया मुझे ये बताएँ कि लाइफ़ में इंसान का एक ड्रीम होता है लाइक मुझे अब ये अचीव करना है तब मैं समझूँगी कि यार आई एम सक्सेसफुल। सो वो नहज क्या है आपके ज़हन में? कि लाइक मुझे मैक्सिममली ये चीज़ अचीव करनी है उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, उस वक़्त मैं एफर्ट करना छोड़ नहीं, दूँगी। इंसान को तो रिलैक्स होना ही नहीं चाहिए लाइक कभी सबसे भी। सबसे पीक पर अचीवमेंट की नहीं, नहज क्या डिसाइडेड है आपके नहीं, ज़हन में? देखें अगर लाइक किसी जो इंसान को होता है कि लाइक मैं उस शख्स का इंटरव्यू करना है एक बार मैंने। हुँ, हुँ। एक पर्सनली अगर मैं अपनी बात तो नहीं करता अभी फ़िलहाल, आपसे पूछ रहा हूँ मैं अब किसी शख्सियत का इंटरव्यू करने का बड़ा क्रेज़ हो, कि यार एक बार लाज़मी उसका इंटरव्यू करना है। सो है कोई ऐसा ज़हन में कोई देखें, आप शख्सियत? बात कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर और मैं मटेरियल पर जाती नहीं हूँ। आपने कहा ना कि एक चीज़ ऐसी हो कि जहाँ मैं समझूँ कि हाँ जी, मेरा गोल अचीव हो गया ये। मैं ज़रा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट बिलीव्स वाला इंसान हूँ, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे नशेब फ़राज़ देख लेता है ना, तो उसको वाह! पता चल सलीस जाता उर्दू, है कि ये कराची से आ रही हैं मुझे लग रहा है। मटेरियल जो है ना वो मानी नहीं रखता। वो पीस मानी रखता है, वो सुकून जब मुझे हासिल हो जाएगा कि जहाँ मेरे सामने आतिफ़ असलम बैठा हो, मेरे सामने फैसल करीम कुंडी बैठे हों, मेरे सामने इमरान खान बैठा हो, मेरे सामने ज़रदारी बैठे हों, मैं अपना पीसफुली इंटरव्यू कर, वो पीस का लेवल मुझे चाहिए बस, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीव कर रही हूँ। लाइक मुझे अब वो नहीं है कि मेरे हाथ में कौन-सी घड़ी है, क्या नहीं है। जो मुझे खुद को खुशी जिसमें महसूस हो रही होती है, मैं वो चीज़ नहीं पहनती किसी हूँ, एक चलती पर्सनैलिटी का हूँ। नाम मैं जानना चाह रहा हूँ लाइक बीइंग एन एंकर पर्सन हर हुँ, एंकर हुँ। का एक होता है कि अब मुझे मैं सबका इंटरव्यू कर करना रहा हूँ। है, किसी सबका, एक का जो किसी मोस्ट एक का ज़्यादा नहीं। आपको लगता हो कि मुझे यार किसी एक का है ही नहीं ना, मुझे सबका करना है। मुझे एक-एक बंदे का इंटरव्यू करना है कि कोई अब बचे ही ना, कोई कोई बंदा कहे इसका तुमने इसका किया है? मैं कहूँ हाँ, इसका क्या हाँ, इसका क्या हाँ। किसी इसके ऊपर मैं ये ना बोलूँ कि हाँ, मैं इसका नहीं कर सकी। ये हाँ, ये कौन है? मुझे जो अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें आपकी खुद की लर्निंग भी अच्छा होती अब है। सोहेल वड़ाइच वाला आखिरी क्वेश्चन इतना हुस्न लेके फिरती हैं तो पतंगे तो फड़फड़ाते होंगे, तो मोहब्बत तो लाइफ में कभी हुई होगी और अ, फिर वो नाकाम रही या हासिल हुई या ला हासिल रह गई? बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है वैसे। सोहेल मुझे वड़ाइच वाला। सोहेल वड़ाइच से ज़्यादा समीना पीरज़ादा मालूम हो रहे हैं। आपका एक और क्वेश्चन है जो रह गया है, जिसका जवाब मैं ज़रूर देना चाह रही श्योर, हूँ श्योर, काफ़ी श्योर। देर से, जो आपने मुझसे कहा था कि आपने कभी हैरेसमेंट का यस, सामना किया या नहीं एग्ज़ैक्टली। किया। बात से बात निकलती है तो वो हुँ, रह हुँ, जाती है, हुँ। बट एनीवे प्लीज़, प्लीज़। मैंने कुछ ऐसा हैरेसमेंट का सामना नहीं किया है कभी, अच्छा, लेकिन मुझे ये ज़रूर कहा गया कि आय हाय! हम तो चाहते हैं कि आपको प्रोग्राम दें, लेकिन आप एक कॉल करवा दें ना ज़रा कहीं से, तो आपको फ़ौरन प्रोग्राम मिल जाएगा। मैंने कहा कहाँ से? फलानी-फलानी जगह से ऊपर से कॉल करवा दें। मैंने कहा सर
बट मैं तो किसी को नहीं जानती। है, आपके किसी से भी ताल्लुकात नहीं है? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि मेरे तो मीडिया में कोई भी नहीं है, फैमिली से कोई है ही नहीं। मैं खुद एक पहला इंसान आई हूँ और अपनी स्किल के बलबूते पर, अपने बोलने पर, अपनी स्क्रीन की वजह से आई हूँ, तो मेरा तो कोई ऐसा है ही नहीं। अगर एक सिफारिश आती ना, अब भी आपको वो फलाना प्रोग्राम मिल जाता, तो मैंने कहा ठीक है, बस फिर सही है। उसके बाद फिर मैं पलट के उस जगह गई भी नहीं दोबारा, कि अगर मुझे सिफारिश पे ही लेना होता तो फिर तो मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, अच्छा, अब मुझे तक नहीं का करना सिफारिश सबसे पर। चीप मैसेज क्या था आपके इनबॉक्स में? वो तो मैं बता नहीं सकती ना इस बताएँ ना, तरह से, क्या नाम ना मैं चीप बताइएगा। मैसेज, क्या मतलब चीप में? वो यही होता है कि और सबसे मुझे अट्रैक्टिव या क्यूट मैसेज आपको लगा हो? देखें, कमेंट्स तो आते रहते हैं ना, अक्सर पढ़ती भी होंगी खुद आप। आपने कहा कि पतंगे भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, ये सब बीइंग अ वुमन सब सारी औरतों को फेस करना पड़ता है। एज लॉन्ग एज आप खातून हैं, औरत हैं, या लड़की हैं, ऑब्वियसली। तो बस सामने वाले को तो ये चाहिए, लड़की हो, सांस चल रही हो। नहीं, नहीं, लड़की बस। और नब्ज़ चल रही है। तो उनके लिए तो यही बहुत होता है। तो आप मुझसे तो ये सवाल करें ही ना, अब आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या-क्या फेस करती होंगी। आपके कितने ही पॉलिटिशियंस हैं जिनको हैंडल करना अच्छा, पड़ता इस है। बात से मैं रिलेट करना चाहता हूँ सबको कि जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ मीडिया में ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी गलत नहीं, सोच है, हर फ़ील्ड में ऐसा हो रहा है, हर बैंक फील्ड में ऐसा में, हो रहा है। बैंक में, स्कूल टीचर्स, या इवन एग्ज़ैक्टली। कॉलेजेस में, तो मीडिया को यूनिवर्सिटीज़ क्यों में। बदनाम कर रहे हैं लोग? इस भई वो है ना, ग्लैमर क्योंकि ये है दिख ना, रहा है, दिख रहा वो है, दिख नहीं रहा। ग्लैमर है, ज़ाहिर-सी बात है, ग्लैमर तो इंडस्ट्री ये है, ज़्यादती है मीडिया शाइनिंग फ़ील्ड के है। साथ, अगर आप इस तरह के पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देते हैं। देखें, उसमें अब मीडिया वालों का भी तो है ना, कुछ चीज़ें जानबूझ के भी लीक की जाती हैं वापस से आने के लिए इंडस्ट्री में, कुछ चीज़ें बना कर दी जाती हैं कि इसको वायरल करो क्योंकि वापस से हमें इन होना है। तो ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है, ऐसे नहीं होता कि हो इवन गया। लोग बातें बनाने पे आएँ तो एक मुक़द्दस तरीन शय जो है उसको भी, उसका तक़द्दुस भी पामाल कर देते हैं। मजलिसें जो हो रही होती हैं उसके बारे में भी मुख़्तलिफ़ किस्म के लोग बातें कर रहे होते हैं। हुँ। वो मतलब तो एक देखिए, बात में एक अजीबो-गरीब बात किस्म का देखें, पर्सपेक्टिव सबसे क्रिएट किया पहले गया ना है। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से एक मैसेज आप सभी देखने वालों को कन्वे करना चाहती हूँ कि ये जो है ना, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उसके बारे में ये सब छोड़ दें, अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगाएँ। हैदराबाद में बैठा अली क्या सोच रहा है आपके लिए, या मुल्तान में बैठी रुकैया क्या सोच रही है आपके लिए, या फलाने ने वो, निकल आए इन सारी बातों से। लोग अब रुकैया कौन है वैसे? वैसे ही मैं अच्छा। आपको बता रही हूँ एक बात, कि लाइक लोग जो है ना अब इतनी तरक्की कर चुके हैं दूसरे कंट्रीज़, कि वो बिल्कुल ऐसा। क्या-क्या सोच रहे हैं, क्या-क्या लोग क्या बना रहे कहेंगे हैं, अभी तक इसमें फँसे हुए हैं लेकिन हम। हम लोग जो हैं वो इस दड़बे से ही नहीं बाहर आ रहे कि 4 लोग क्या कहेंगे या फलाना क्या सोचेगा। भाई किसी के पास नहीं है टाइम किसी के लिए भी सोचने के लिए। आप ही वो हैं जो आप अपने लिए सोचेंगे, और ये आपके ही दिमाग का फ़तूर है कि कौन क्या सोचेगा। भाई हम कुछ नहीं हैं, जो है ना अल्लाह ताला है, और अल्लाह ने ही वो इज़्ज़त आपको एग्ज़ैक्टली। दी हुई है, सोनिया, मेरा क्वेश्चन इससे अभी भी बाहर आ बाकी है वो जाएँ। वाला। व्हिच वन? उसको आप गोल करके यही हैं। नहीं, मैं किसी क्वेश्चन को सोहेल गोल बड़ाइच नहीं वाला कर क्वेश्चन। रहूँगी। कौन-सा? हासिल ला हासिल मोहब्बत? या कौन-सी वाली मोहब्बत की बात कर रहे कितनी हैं हुई आप? हैं? नहीं, नहीं, मैंने कहा कौन-सी वाली? एक होती है अल्लाह की मोहब्बत, वो तो जो इश्क वो तो इश्क़ हकीकी है हकीकी है ना, मैं इश्क़ एक्चुअली। मजाज़ी की बात कर रहा हूँ। मजाजी देखिए, वैसे तो ना मैं बड़ा हुई तो है प्रैक्टिकल ना? सा इंसान हूँ। हाँ, मोहब्बत बिल्कुल, किसे नहीं होती मोहब्बत, हम फिर इंसान हासिल हैं। हुई है? बिल्कुल हासिल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जहाँ तक मेबी मैं गलत हूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक खबरों से, ज़राए से ये पता चला है कि आप अभी सिंगल हैं। नहीं, इज़ आई दैट एम ट्रू? कमिटेड। अच्छा, जी। तो आगे वाले आने वाले वक़्त ऐसा में लग रहा है दिल टूट गया अली का। साँसें रह गई, 2 मिनट का पॉज़ आ गया। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं करने वाला अच्छा, था, मैं सिंगल थी, सोच अब रहा हूँ उसके कि बाद 2 मिनट का पॉज़ आ गया, ओहो! ये तो ख़ैर पता नहीं किस-किस का टूटा होगा, लेकिन मेरा नहीं टूटा। बहरहाल मैं एक क्वेश्चन सोच रहा था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ और बात को मैं ढाँपूँ, हुँ, क्योंकि मेरे हुँ। पास जो क्वेश्चन बड़ा वल्गर आ रहा था, तो हाँ, मैं हाँ, नहीं, उसको नहीं, आप ज़रा पूछिए, वल्गर भी पूछ लें, उसको ज़रा मैं हम डिजिटल पे होंगे, वल्गर भी चलेगा, बताइए, उसको मैं पूछिए। ज़रा लपेट रहा हूँ। नहीं, नहीं, पूछिए, सो पूछिए। मतलब शादी करीब होने वाली 2026 हाँ, में, हाँ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। लाइक 25 करोड़ वैसे आबादी हो चुकी है, तो मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। इंशाअल्लाह फॉर श्योर, व्हाई नॉट? एग्ज़ैक्टली, ठीक है, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह करे बहुत जल्द हो। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि सोनिया, आज तक लाइफ़ में एफआईआर कटी हो? एफआईआर मेरे ऊपर? कभी, किसी लम्हे, नहीं। चालान की नहीं। सूरत में सही? चालान मुझे पुलिस वाले करते हैं, चालान आते। या वो ऑब्वियसली। पीटीवी हेडक्वार्टर्स के पास ना जो यू टर्न है, मुझे नहीं पता था।
वल्लाह मुझे नहीं पता था, ट्रस्ट मी। वो एक यू टर्न है, फिर वो है राउंड अबाउट, तो आपको जाना होता है राउंड अबाउट से यूं वापस हुँ, आना हुँ, होता हुँ, है हुँ। ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई थी। पार्क सेक्रेटेरिएट जो मेट्रो स्टेशन बना एग्जैक्टली है exactly, जो उसके सामने। पीजीवी हेडक्वार्टर्स के पास आना या। होता है, तो मैं जल्दी में थी, मैंने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, मैंने यू टर्न वहीं से ले लिया ना, कि मैंने कहा ऐसे ले लेती हूँ, जल्दी से आ जाऊंगी। मुझे पता नहीं था वो दरख्त के नीचे छुप के खड़े हुए थे और वो निकल आए बाहर और उन्होंने मुझे रोका और मैंने कहा सॉरी सर। फिर कहते हैं कहाँ जा रही है, मैंने कहा सर मुझे प्रोग्राम, मेरी रिकॉर्डिंग है सर में, और मैं लेट हो रही हूँ, तो मैंने इसलिए जल्दी से वो तो यू टर्न आपने ले लिया। पाकिस्तानी होने के सबूत दिए और उन्होंने हाँ, पुलिस वाले होने पहला, के सबूत अच्छा दिए। पहली बार, अच्छा मैं खुद बड़ा वो होती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करो, सिग्नल पे रुको ये वो, लेकिन थोड़ी-सी जल्दी थी, कोई था भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। उन्होंने मुझसे चालान, मैंने कहते हैं कि दिखाएँ कार्ड ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा लिया, फिर मुझसे कहते हैं चलें आइंदा ख़्याल रखिएगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, फिर मैं वापस आ गई। तो ये कि चालान हुआ भी और नहीं भी हुआ, उन्होंने वापस कर दिया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। चलें, आपने जो अभी पहले बात की ना, कमिटेड हूँ, तो इससे काफ़ी रास्ते बंद भी हो गए होंगे आपके लिए, पता है? होने चाहिए बंद, मेरा कि ख़्याल है। हो सकता है कुछ और लड़कियों के ज़हन में होता है कि यार दरवाजे खुले रहें, हम ये चीज़ अनाउंस ना करें, बट मैंने निकलवा लिया आपसे ये बात। नहीं वैसे सारे देखिए सुन लें गौर से। और दूसरी चीज़ ये कि पहला ना, ये जो कमिटमेंट वाला सीन है ना, पहला कमिटमेंट होना चाहिए आपका अपने आप के साथ, अपने काम के साथ, सेल्फ लव, वो जो होता है आप सेल्फ लव, कि मैं अच्छा लगूं, अपनी सेहत एंड ऑल। फिर उसके बाद जो है अपनी उससे पहले भी मुझे लगता है अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट होना चाहिए, फिर अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए, और फिर दुनिया की अच्छा सोनिया, कमिटमेंट्स। और रिलेशनशिप में पासवर्ड एक्सचेंज होने चाहिए? कौन से पासवर्ड, कौन मोबाइल्स से? के ईच एंड एवरीथिंग, व्हाई नॉट? व्हाट्सएप, देखिए इंस्टाग्राम। 2 चीज़ें हैं, मेरे लिए बातें मैटर नहीं करती। एज़ लॉन्ग एज़ अगर मैं वफ़ादार हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ, मेरा कोई ऐसा हिडन-शिडन नहीं है, तो मैं दे भी दूँगी। और अगर सामने वाले को भी मेरे पर इतना अगला बंदा भी तो ट्रस्ट दे है, ना। तो हाँ, वो भी ऐसे ही होता है, लाइक मतलब मतलब जब हमारे कभी तो आप अपने नेक्स्ट पर्सन से उसकी पर्सनल चैट माँगना चाह रहे हैं, वो हुँ, थोड़ा हुँ। छुपा रहा है, हुँ, हुँ। then there is something shady and blurry. हुँ, हुँ। So it means कि कुछ देयर इज़ दाल में समथिंग, काला हाँ, है। अगर वो छुपा रहा है तो आपको तो फिर माँगना ही नहीं चाहिए उसके बाद। ये तो उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। आप उसको बावर करवाएँ कि मुझे पता है कि देयर इज़ समथिंग एंड यू आर नॉट लॉयल विद मी, और मुझे अब समझ आ गया है, और फिर उसके बाद वो एक बाउंड्री सेट कर लें जहाँ उसको पता हो कि यार मैं पकड़ा जा चुका हूँ। वो खुद ही सुधर जाएगा अगर इंसान का बच्चा होगा या होगी। ये जेंडर वाला सिस्टम नहीं होता, इसमें लॉयल्टी में दोनों ही होते इंसान का हैं। बच्चा होगा या बच्ची होगी तो खुद ही समझ जाएगी। सोनिया, इन द एंड आर यू फेमिनिस्ट? आपके नज़दीक फेमिनिस्ट की ये क्या क्वेश्चन है? मैंने आपसे करना, आप नहीं, मुझसे मत नहीं। करें। मैं आपके नज़दीक, आपने क्वेश्चन किया है ना, हुँ, तो मैं हुँ। चाह रही हूँ कि आप मुझे पहले फेमिनिज़्म की डेफिनेशन बताइए। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर हैं, तो पहले ये बताएँ कि नहीं है, अगर नहीं है तो भी बताएँ, और अगर हैं तो फिर किस टाइप मैंने की अभी, आपके नज़दीक क्या इसकी देखिए डेफिनिशन है? मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे बिलीव्स, मेरे चीज़ें बिल्कुल फ़र्क हैं जो तो एक मेरा आम जिस्म मेरी दुनिया मर्ज़ी जो का। स्टेटमेंट है वो ठीक है? इडियोटिक स्टेटमेंट है, मेरे मुँह से कुछ और निकल रहा था उर्दू में, फिर मैंने अंग्रेज़ी में तो कहा कि ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। इडियोटिक इडियोटिक ये स्टेटमेंट वैसे है। अच्छा वर्ड है, नया मार्केट में आया है। नहीं, इडियोटिक स्टेटमेंट है ना या ये, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। या मतलब क्या तुम्हारा जिस्म किधर से आ गया? ये तो अल्लाह का बनाया हुआ जिस्म है, आपने खुद ही बिल्ट किया है बैठ के, या आप खुद ही आके माँ के वूम्ब में बैठ गई थी या बैठ गए थे। ऐसा तो नहीं था ना, ये सब कुछ अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, जो भी कुछ आपके पास है। मेरी मर्ज़ी हाँ ज़रूर हो सकती है, अल्लाह का अता किया हुआ है मर्ज़ी, इन अ सेंस कि आप अपने जिस्म को हेल्दी रखें। आप अच्छा खाएँ-पिएँ, अच्छा सोचें। अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा डी चौक पे खड़े होके मिनी स्कर्ट्स पहन के डांस करो। ये कहीं से नहीं कहा कि और भी वल्गर बड़े-बड़े। स्टेटमेंट्स आगे से दो, ये कहीं नहीं कहा। और जिन राइट्स की बात कर रही हैं ना, वो जिन लोगों के लिए, वो तो बेचारियाँ बैठी हुई हैं दही दही इलाकों में, देहातों में, जिनके राइट्स के लिए वो प्ले कार्ड्स उठा रही हैं। उनको तो ज़रा निकाल के लाएँ फिर। ये जो आप जितना पैसा वहाँ खर्च कर रही हैं, मीडिया बुला रही हैं, लाइट, एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, उतने में वो सारा कुछ चैरिटी करके उन्हीं के घरों में जाके राशन डलवा दो, उनको कोई काम दिलवा दो, फिर आके उस चीज़ का प्रचार करो कि हाँ, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, मैंने उसके राइट्स दिलवाने में, उसको ग्रोसरी दिलवाने में, उसके उसके राइट्स के लिए, हुकूक के लिए मैं खड़ी हो रही हूँ। आप जिनके हुकूक के लिए खड़ी हो रही हैं, वो तो बेचारियाँ, उनको तो पता ही नहीं है हुकूक होते क्या हैं। तो मारवी शर्मा जैसी जो ख़वातीन हैं, हुँ, हुँ। जो उनकी सोच है, आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसके मैं खिलाफ हैं? किसी की सोच को ना सपोर्ट करती हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं पता वो किस पर्सपेक्टिव से बात कर सही और रही गलत का हैं। फैसला तो कर सकती है ना? मैं? हाँ, उनकी सोच के बारे में। वो सही नहीं, सोच है, मैं गलत नहीं, सोच है? मैं कैसे सही, मैं कौन होती हूँ किसी की अपनी भी राय राय सोच। तो दे सकती हैं। मैं ना राय देना चाहती हूँ क्योंकि मैं कोई नहीं होती राय देने वाली। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता? आपने कोई स्टेटमेंट मुझे पास कर दिया है, लेकिन आपके दिमाग में उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है, लेकिन कन्वे करने का तरीकाकार गलत था।
और मैंने आपके बोलने पर जज कर लिया, यानी कि मैंने गलत जज किया, तो पहली बात तो मैं होती कौन हूँ किसी के बारे में राय देने वाली, किसी को जज करने वाली या किसी के लिए कुछ भी कहने वाली। ये तो आपने मुझसे पूछा तो मैंने बट अपना बीइंग अ पर्सपेक्टिव सिटीजन, बयान कर दिया। नहीं, एक बीइंग अ बाशऊर सिटीजन, शहरी के नाते आपको चाहिए कि जो भी माशरे में हो रहा है आप उसके बारे में तो मैं एक माशरे में जो सोच गलत रखें। हो रहा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि मैं वो वही गलत है, पूछ रहा हूँ प्ले आपसे कि कार्ड्स वो उठा। गलत थी या सही मेरा थी? जिस्म गलत, मेरी मर्जी सही। मेरा जिस्म मेरी मर्जी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मेरा जिस्म मतलब अल्लाह का दिया हुआ जिस्म है, लेकिन हाँ मर्जी आपकी है, लेकिन मर्जी वो भी नहीं है। मैंने बताया कि डी चौक पर मिनी स्कर्ट पहन के या ट्रांसजेंडर्स के साथ, ट्रांसजेंडर्स भी अल्लाह की मखलूक है, वो वही बेसिकली वाली तो उनका बात है यार। पर्सपेक्टिव ये था ना कि हम पर कोई हुक्मरानी ना करे, हमें कोई कंट्रोल ना करे, कोई मर्द हमारे साथ हम पे हुक्म ना सादिर करे। देखिए बहुत सारे मर्द ऐसे हैं कि जो कंट्रोलिंग हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते होते, वो कंट्रोलिंग उन दही इलाकों के मर्द हैं। आप अगर, मैं यही बात कर रही हूँ कि यही मार्च वहां जाके उनके घरों के बाहर करो ना भाई। यहाँ डी चौक पर खड़े होके कंटेनर पे जो आप कर रही हो, उनके घर के मर्दों के सर पे जूं तक नहीं रेंगेगी। वो तो एग्जैक्टली। उसको टिकटॉक पे ही देख के खुश हो रहे हैं खाली। कहाँ गए वो राइट्स? सिर्फ बातों की हद तक ना करो ना। आपको पता है कि मैं बहुत सारी एनजीओज को सपोर्ट करती हूँ। मैंने आज तक ये बात खुल के नहीं कही है। मैं पिंक रिबन की इस बार की वो भी हूँ। मैं 3-4 साल से पिंक रिबन का एम्बेसडर हूँ, उनके लिए काम करती हूँ। मैं एक पाई नहीं लेती हूँ, मैं उल्टा माशाल्लाह से डोनेट करती हूँ। थैलेसीमिया के लिए मैं डोनेशंस, ब्लड डोनेशन मैं खुद करती हूँ नाइस, माशाल्लाह से। नाइस, मैं, ग्रेट। और अल्लाह ने भी मेरा ब्लड डोनेशन इसीलिए ओ पॉजिटिव बनाया है कि मैं किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। इसी तरीके से बहुत मुस्लिम हैंड्स को मैं सपोर्ट करती हूँ, उनके इवेंट्स को मैं सपोर्ट कर रही होती हूँ, और वो लोग भी उतनी ही मुझे रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप ये काम करो, ठीक है, बजाय मैं कंटेनर पे ठीक है खड़े सोनिया, होने आखिर में पे मुझे नहीं। मैं चाहूंगी कि मैं वहां खड़े होके, अगर मुझे उन दही इलाकों की लड़कियों के राइट्स के लिए बात करनी है, तो मैं फिर या तो पार्लियामेंट में जाके जहां पर एक्चुअली मेरी आवाज सुनी जाएगी, या मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अपने टीवी प्रोग्राम में मतलब मुझे पता है कि कहाँ मुझे बात करनी है, कि जहाँ पे मेरी आवाज सुनी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंट होगा। मुझे नाच के नहीं अपनी बातें कहलवानी। ठीक है। सोनिया, लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? मैंने आज तक वोट नहीं दिया। नेक्स्ट। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये वो शख्स है कि जिसको मैं वोट दे के पछताऊंगी नहीं, और मैं देखूंगी कि हाँ इससे पाकिस्तान पे मेरा पाकिस्तान वाकई फल रहा फूल रहा है, तो मैं तो उस दिन करंट मैं एरा वोट में ऐसा कोई शख्स करूंगी। दिखा आपको? अभी तक तो कोई नहीं देखा मुझे ऐसा। खान साहब भी नहीं? पता नहीं दिली वो हमदर्दियां कहाँ पे हैं? किसी के साथ भी नहीं अल्ताफ है। हुसैन साहब? एक पप्पी उधर एक पप्पी इधर। खान साहब नहीं? किसी के साथ मेरी हमदर्दी मरियम नहीं नवाज है। नहीं? बिलावल भुट्टो नहीं? देखें, हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आउट ऑफ कंट्री किसी पाकिस्तानी को भेजना है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो किसको भेजोगी? हाँ मैं मरियम नवाज को भेजूंगी। मैं कहूंगी हाँ कम से कम शी इज आउट प्रेजेंटेबल, ऑफ को बात छोड़ें, विद इन करती है। पाकिस्तान पहले हो जाए। अरे मैं वैसे एक बात बता रही हम्म। हूँ आपको, आपने कहा ना पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करने को अच्छा उड़ती पहनती हैं, दिखती हैं, बात करती हैं, बाहर जाएंगी तो एक जरा हम्म। हमारा एक इंप्रेशन बनेगा। बिलावल भुट्टो को मैं भेजूंगी। हिना रब्बानी खर साहिबा। अच्छा, बातें कवर बड़ी हैवी की तरीके से करती हैं आप, मैंने ये नोट किया अभी बैठे बैठे। देखें बातें इसलिए ऐसी कवर करनी चाहिए ना कि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ होस्ट, आपको अल्फाजों का चुनाव उस ध्यान से करना चाहिए कि बात भी कन्वे हो जाए आपकी, सामने वाला समझ भी जाए, और फिर सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सही जर्नलिस्टिक ऑरा क्रिएट हुआ है आज की पॉडकास्ट में। और देखें किसी दोस्त एक का सब नाम हैं। मुझे बताएं अभी आप। किसका नाम? नेक्स्ट किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रही हैं, जो मौजूदा लोग हैं? पता है वैसे मेरी हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड ही हैं। लिमिटेड ऑप्शंस तो हैं, लेकिन ना मुझे ना सिंगल वर्ड। आसफा भुट्टो में मुझे वो स्पार्क नजर आता है। मुझे लगता है ये बंदी ना कुछ करेगी। शी शुड बी आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हाँ, नेक्स्ट। ये मुझे ना उसके अंदर बेनज़ीर साहिबा की झलक दिखती है। एक अभी वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसका ऑरा, उसकी पॉज़िटिविटी, ठीक है, उसका एक ठीक है। उसकी मैच्योरिटी एंड हु इज दिखती योर है। फेवरेट स्टार ऑफ दिस करंट एरा? स्टार इन व्हाट फील्ड? इन व्हिच फील्ड? हमारी जो शोबिज फील्ड है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, अ, तीनों को इंक्लूड देखें, कर लें। एक अगर नाम बताइएगा आप, घुमाइएगा मत। नहीं, नहीं, एक नाम मैं समझ नहीं पा रही ना, एज़ अ सेलिब्रिटी आप समझ रहे या हैं कि कौन? जिसको भई आप कहती होंगे यार ये आपका और मेरा बचपन का प्यार एक ही है, शाहरुख खान। हाय, द किंग खान। क क अब क तो क क क बिलियनियर क बन गया किरण, है, उनका नाम रिचेस्ट आ गया, एक्टर रिचेस्ट की एक्टर। टॉप लिस्ट में आ भाई वो चुका है। बंदे ने मेहनत की है, मैनिफेस्टेशन की है, मेहनत की और अब तो है। आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रोडक्शन बड़ी बिल्कुल हैवी किस्म की आई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वेल तो लेडीज ऐसे एंड ही है। जेंटलमैन, सोनिया सुंदस हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हम कर रहे थे। अब टाइम चूंकि दामन वक्त में ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातर रखते हुए दामन गुफ्तगू को यहाँ पर समेट देना एक तरह से वाजिब नहीं बल्कि
आज अब हो चुका है। थैंक यू सो मच सुंदस, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके बुलाने के लिए भी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि इतनी वो टॉपिक्स पर बात करने के लिए जहाँ पर हम मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम बात करना चाहते हैं या एक्चुअली वहाँ और पर। हम करेंगे और करते रहेंगे। बिल्कुल। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।